किधर है रे? $302 लगाया है, 302 लगाया गया है। क्या कहना है कि आप वहाँ जाओ JMC गोवा मेडिकल कॉलेज में और आप देख लो डेड बॉडी को। अगर मेरे से कोई काम है, मुझसे कोई काम है, तो होटल में आके मिल लेना। क्या आपका हरियाणा सरकार से आपकी कोई मदद की गुहार होगी? हरियाणा सरकार से और DGP हरियाणा से मेरी प्रार्थना है कि जो गुड़गांव फ्लैट में जो भी संदिग्ध चीज़ें हैं और जो भी एविडेंस हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल फेयर तरीके से और पुलिस कस्टडी के हिसाब से लिया जाना चाहिए और वहीं से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर मुझे और एक लास्ट प्रश्न था कि ये जो हॉस्पिटल में जब गए थे ना, तब वहाँ पे CCTV, हॉस्पिटल की CCTV मौजूद थे? CCTV है वहाँ पे थी, मतलब कुछ? वो हॉस्पिटल में हम नहीं गए, सेंटर ना हॉस्पिटल में जो रेस्टोरेंट में करलीस में जहाँ पे गए थे वो बात आ रही है। हाँ जी, उधर कहाँ इंसिडेंट हुआ था ना, उसको हेल्थ का प्रॉब्लम था। ओके। हाँ गिव एक 10 मिनट। बीजेपी नेता परिवार को दिया गया है, लगातार जो है आरोप जो लगाए गए थे परिवार के द्वारा कि फलानी की जो है हत्या की गई है, और उसके बाद पुलिस में जो दो लोग हैं, इसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर, इन दोनों के ऊपर आरोप लगे थे और इंडिया न्यूज लगातार मुहिम को आगे लेकर चल रहा था। जस्टिस न्याय जो इस मामले में मिलना चाहिए, और आखिरकार गोवा पुलिस ने इस पर मामला के तहत मामला दर्ज किया गया, बाई नेम मामला दर्ज किया गया सुधीर राजा और सुखविंदर के खिलाफ। सबको जो है परिणाम दर्ज किया गया है। और भाई यहाँ देखिए आ रहे हैं, सबको जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसकी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मर्डर है। मतलब ये अकेला सुधीर की नहीं, इतनी भाई वो अकेला कर दिया। हाँ, तो आप सेकंड ओपिनियन भी आप फिर से लेंगे? पोस्टमार्टम हो गया है, आपको लगता है? अच्छा ठीक है। आपके पास ऐसा कोई फोन आया था परेशानी का, शायद ऐसी जानकारी थी कि आप लोगों को सबसे पहले बताया था? जी मेरे को बताया था भाई। क्या बताया था उस दौरान? भाई वो ये बताया कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ कोई हादसा होने वाला है आज। मैंने बोला भाई अपने निकल ले यहाँ से, तो निकले नहीं दिया उन लोगों ने। उसको मारा पीटा गया, उसको इंजरी भी आई है। ये कितनी तारीख को बताया? डेथ वाली रात को जैसे वो कितने बजे मारी है अभी मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास 10-15 बजे बताया। आपके 2 दिन के बाद आज FIR हुई है। आपने कल कंप्लेंट की थी जिसमें आपने ये शक जाहिर किया था कि सुधीर सांगवान और उनके दोस्त वो जो है वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज पुलिस ने पोस्टमार्टम होने के बाद जो है वो 302 ऐड किया है और मर्डर चार्ज लगाया है। अब आपकी क्या मांग है? क्या आप चाहते हैं कि सुधीर कहाँ है, आपको पता है, या सुधीर अभी भी पुलिस की कस्टडी में? सुधीर अभी अरेस्ट में है और सुधीर को मतलब कि उससे सच पूछा था भाई किसके कहने से तूने सोनाली फोगाट को मारा है, और सुधीर को फांसी दी जाए, ये हमारी मांग है। इसमें षड्यंत्र और भी है, अकेला सुधीर के बस की बात ये नहीं है। PM रिपोर्ट जो आई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मल्टीपल इंजरीज उनके शरीर पे है। आप कल कह रहे थे कि शरीर पे कहीं इंजरीज नहीं है, फेस ही सिर्फ नीला है, ऐसा नहीं। हमें जैसे बताया गया था कि चेस्ट पे थी, लेकिन हमने पूछा भी चेस्ट पे क्यों है, बोले हार्ट पंपिंग की कोशिश की हुई थी तब वो होंगे। हमने बताया था इंजरी है,
बाकी हमने पूरी बॉडी तो नहीं देखी, हमने फेस और चेस्ट देखा तो चेस्ट पे थे उस टाइम इंजरी के निशान। तो हमने पूछा भाई ये बोले हार्ट पंपिंग की वजह से हो सकता है। तो ये 302 जो लगाया गया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है या और कुछ आप चाहते हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और अब ये इन्वेस्टिगेशन आगे जब बढ़ेगा तो क्या आपकी उम्मीद क्या है इस इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि अभी तक विसेरा रिपोर्ट जो है वो भेजा जाएगा केमिकल एनालिसिस के लिए, फर्दर केमिकल जी वो भेज दिया गया है विसेरा रिपोर्ट, तो वो 2 महीने बाद में बोल रहे आएंगी, तब देखते हैं उसमें क्या कौन सा पॉइजन आता है। आप बड़े षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, सुधीर के अलावा और भी कोई इन्वॉल्व है? बिल्कुल है सर। कौन इतनी दुकान नहीं है, वो हम पिए है, ड्राइवर है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। उसने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? कौन हो सकता है भाई कंफर्म तो अब सुखविंदर कौन है जिसका नाम है? सुखविंदर भी नथिंग है, साला जीरो है, कुछ नहीं है, जीरो है। जो घर से डिफॉल्टर है, जिन्होंने कोई काम धंधा नहीं है, वो आगे ड्राइवर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई पैर दबाने वाला बन गया, वो है ये। कुछ नहीं है, नथिंग थे, और पीए के रूम में ये इसके अंदर घुस गए। क्या लगता है, क्या मोटिव, साजिश क्या हो सकता है, क्या मोटिव है? कुछ भी हो सकता है सर, ये कुछ भी हो सकता है। क्यों, एक पॉलिटिशियन थी तो पॉलिटिशियन, क्या इसमें कोई मतलब कुछ भी हो सकता है सर। क्या इसमें आपको कुछ पैसे का, जमीन का ऐसा कुछ देखना है, उनकी प्रॉपर्टी? हाँ, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी जाके चेक करेंगे ना भाई, उसकी प्रॉपर्टी। हाँ, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी जाके चेक करेंगे ना भाई, उसने क्या क्या उसके नाम से अपने नाम करवा रखा है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी माइनस हुई है, कैसी हुई है। ये जो एक जानकारी थी कि हरियाणा से भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें और कुछ ऐसा सब गायब हुआ है, बिहार से उसने डीवीआर और अपना लैपटॉप और सोनाली जी का सभी वहाँ से चोरी करवा दिया, चोरी कर जी। और अभी यहाँ जो उनके पास गैजेट्स थे वो सब रिकवर हो गए? हाँ, यहाँ वाले तो हो गए, लेकिन जो अभी भी मतलब नहीं था, उनकी ज्वेलरी रखती थी, वो ज्वेलरी नहीं है, पर्स में कुछ कैश नहीं है, मतलब फोन सब हजम कर रखे हैं उसने। लेकिन अभी प्रॉपर्टी बाकी, अभी प्रॉपर्टी में क्या क्या हजम किया वो अभी जाके पता चलेगा। अच्छा, पहले भी ऐसा होता था क्या कि उनका मोबाइल, उनके प्रॉपर्टी की दस्तावेज, उनके रूम की हाँ, वही सर, उसी के पास वो सब बना हुआ था, पीए, ड्राइवर, कुक, सर्वेंट, मैनेजर, सब कुछ बना हुआ था। कौन है वो? कौन? सुधीर सांगवान। सुधीर सांगवान उसने मतलब यही षड्यंत्र करने के लिए ही तो मतलब 2 साल से वो पीछे लगा हुआ था। जैसे आदमपुर चुनाव हुए थे, वो सोनाली जी के बिल्कुल क्लोज बन के और उनको कॉन्फिडेंस में लेके वो मतलब इस दिन का इंतजार था उसको, भाई मैं इनको कब मारूं। और सुखविंदर कौन है? सुखविंदर कोई उसी का चेला है। ये राजनीतिक, ये क्या करता है? ये डिफॉल्टर है, कुछ नहीं करता। ये राजनीतिक साजिश आपको ज्यादा लगती है या फिर कोई और वजह ज्यादा लगती है? ये 2 ही हैं, या तो राजनीतिक या फिर प्रॉपर्टी हटने का, सोनाली जी की प्रॉपर्टी और कैश हड़पने का। मेरे को 2 ही, मतलब प्री प्लान था। हाँ बिल्कुल, अंडर। मैं तो ये बात पोस्टमार्टम से पहले बोल दिया था भाई, ये मर्डर प्लान्ड मर्डर है। आपका कुछ बात हुई थी आखिरी में? हाँ हुई थी, वो परेशान थी, बोल रही थी, क्या बोल रही थी? भावुक हो रही थी। हाँ, क्या बोल रही थी? बस यही भाई मैंने बोल दिया, बाकी हम फ्लाइट निकलने वाली सर। प्लीज कोऑपरेट। इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, और यहाँ की पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मीडिया का भी धन्यवाद। सर, वो 2 लोग कौन थे आप बोल रहे हैं? वो मैंने पहले भी रिटर्न में दे रखे हैं, उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान जी। ओके। ये गोवा आने का इनका कोई प्लान था क्या पहले से? गोवा आने का कोई प्लान था नहीं था, और इनका प्री प्लान्ड मर्डर के लिए ही इनको लाया गया। घर के सदस्यों को गोवा आने के बारे में, सोनाली जी के गोवा आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, आप बोल रहे थे कि फिल्म के चक्कर में गोवा फिल्म के शूट के लिए आए थे, लेकिन हमने आगे इन्वेस्टिगेशन किया, मेरे परिवार ने आके, तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई कलाकार वगैरह मिले, ना ही कोई फिल्म का शूट था। होटल के 2 रूम बुक थे, और वो दोनों ही 2 दिन के लिए बुक थे। हमारे पूछने पर सुधीर सांगवान ने बताया कि फिल्म की शूट के लिए 24 अगस्त को फिल्म की शूट होगी, लेकिन जबकि उन्होंने होटल के रूम सिर्फ 2 दिन के लिए बुक किए थे, 22 और 23 के लिए, तो फिल्म की कोई शूट का था ही नहीं, सब झूठ था। ये कौन सा होटल था? सर, कौन सा होटल था? ये होटल था द ग्रैंड लियोनी होटल।
अंजुना में। अंजुना में। आप एम्स में पोस्टमार्टम के लिए कह रहे थे और रिटायर्ड जज से भी जांच की कुछ कर रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ सेटिस्फाई हैं postmortem के लिए। हाँ। यहाँ वीडियोग्राफी वगैरह हुई है? वीडियोग्राफी हुई है बाकायदा। आप सेटिस्फाइड है? सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं क्या होटल के? होटल के सीसीटीवी फुटेज और जो करलिस क्लब के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो डीएसपी साहब की निगरानी में है और वो उन पर उचित कार्रवाई। कौन सा क्लब सर? करलिस। तो एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे सुधीर और उनके साथ सोनाली का वीडियो एक वायरल होता। सोनाली जी का वीडियो और सुधीर सांगवान और सुखविंदर है उसमें। हाँ, हाँ। लेकिन वो वीडियो पुराना है, गुरुग्राम का है, गुरुग्राम के क्लब का। हाँ। वो उन लोगों ने उनको उनकी इमेज डाउन करने के लिए डाला गया था ताकि इस केस से उनको जोड़ा जा सके। ये गोवा का वीडियो नहीं है, ये गुरुग्राम का है पहले का। तभी तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्री प्लान्ड बहुत टाइम से हो रहा है कि ये कुछ घटनाक्रम ऐसा दिखाया जाए ताकि इनकी इमेज भी डाउन हो जाए और हम पे कोई ब्लेम भी ना हो। ओके, तो आप फुली सेटिस्फाइड है गोवा पुलिस पे? जी, थैंक यू सर। एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि केस चलेगा तो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चलेगा। तो वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपने आप अपने बेस पे किस तरह कह सकते हैं कि ये नेचुरल डेथ है? उनको कैसे पता चल गया कि पोस्टमार्टम से पहले उनको कैसे पता चल गया कि नेचुरल डेथ है? और नेचुरल डेथ कैसे है? मैंने आके मेरी सिस्टर का बॉडी देखी है तो उनका चेहरा बिल्कुल नीला, कान बिल्कुल नीले हुए हैं। नीला इंसान कब पड़ता है? जब उसमें पॉइजन हो। हार्ट अटैक और हार्ट फेल में बॉडी हल्की पीली होनी शुरू हो जाएगी, हल्की वाइट हो जाएगी, नीली नहीं होती। फिर और एक बात आई है कि बात चल रही है कि कुछ ड्रग्स ओवरडोज ड्रग्स लेने से कुछ ये हुआ है कि कार्लिस में आपकी ऐसा कुछ बात आ रही है। ऐसा है, देखो वो मेरे सिस्टर एक बहुत फिजिकल फिट, हेल्दी और बहुत अच्छे लीडर थे और एक पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता भी थे बीजेपी में। और उनको इन चीज़ों से इतनी एलर्जी थी, ड्रग्स, कोकीन, इन चीज़ों से इतनी एलर्जी थी क्योंकि उनने बार उनकी बहुत बार स्टेटमेंट भी है नशे के खिलाफ। तो ऐसा मैटर बिल्कुल नहीं है। और अगर वो तो जो दो बंदे इनके साथ में थे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, तो ड्रग्स तो कोई बंदा किसी चीज़ में, खाने पीने की चीज़ में दे सकता है, ड्रिंक में दे सकता है, किसी चीज़ में दे सकता है। अभी भी आप ये है कि एफआईआर हुआ बाद में ही ये एफआईआर होना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है? तो उसका तो कोई दो लोगों का ऊपर नाम बिल्कुल होना चाहिए। हमें तो क्लियर है सर। हमें तो अब देखो जो डेड हो गए हैं वो तो उठ के बता नहीं सकते भी मेरे साथ ये हुआ, ये किया है, किसी ने क्या किया है, मेरे साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने तो हमें बताया है, हम उनके फैमिली मेम्बर हैं, हमारे पास फ़ोन आए, उनकी डिटेल है हर चीज़ की, किस टाइम फ़ोन आया, किस टाइम क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। कोई एक्यूज का नाम बोल रहे थे, वो एक्यूज का साथ आप बात हुआ था? कौन? सुरेंद्र सिंह नाम कंप्लेंट लिखा था ना, दो लोगों का नाम। हाँ। वो लोगों का साथ बात हुआ था मतलब? हाँ, आते ही हमने जिस तरह उनको फ़ोन किया, पहले तो जिस तरह हरियाणा से क्या फैसला लिया? फैसला ये है जी, हमारा पोस्टमार्टम तो हमें करवाना ही है, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है यहाँ। हम रीपोस्टमार्टम जरूर करवाएंगे। कहाँ जी? दिल्ली एम्स। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों नहीं है, क्यों यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी, और आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी। और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है, तो यहाँ एमएलए और सांसद की तो छोड़िए, कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं है। लेटर में भी आप ये मेंशन किया था कि रेप का मामला है।
क्या है ये? कुछ समझ में आना ये सोनाली जी ने हमें उसी रात, जिस रात मर्डर हुआ है उससे पहले हमें बताया फ़ोन पे। मेरी माता जी से बात हुई, 2 बहनें उनसे बातचीत हुई, और मेरे जीजा जी से, मेरे जीजा जी साथ में बैठे थे सिस्टर के, तो बातचीत हो रही, तो वो घबराई हुई थी। तो उन्होंने जो पुरानी बातें हैं वो भी हमें बताई कि किस कारण मैं इतने दबाव में हूँ और क्यों डिप्रेशन में हूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस दौरान बताई, उसके बाद मुझे पता चला। पहले ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं थी। अगर ऐसे पहले हमें कोई इस चीज़ का आभास भी होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। फिर आपको क्या लगता है रेप का भी घटना ऐसा रहेगा, ऐसा लग रहा है? ये तो देखो मेडिकल में पुष्टि हो जाएगी। फिर आपका क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड है गवर्नमेंट को और इसको? स्ट्रॉन्ग डिमांड तो यही है जी, अगर इंसाफ मिले, सब कुछ फेयर हो तो यहाँ तो, लेकिन ऐसा कुछ लगता है नहीं यहाँ फेयर होगा। फिर आपको हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। इधर पोस्टमार्टम किया तो आप सेटिस्फाइड नहीं रह रहे हैं? नहीं, आगे हम रीपोस्टमार्टम कराएं। सर पुलिस का आपको सपोर्ट नहीं हुए? पुलिस का सपोर्ट कहाँ है? पुलिस का सपोर्ट होता तो हमारी FIR दर्ज होती। एक छोटा सा केस होता है, लड़ाई झगड़े का केस होता है, उसमें पहले FIR दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अदर स्टेट है, आपका स्टेट नहीं है। जैसे हम यहाँ हमारे रूल हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी FIR होगी, उसी बेस पे सीएम ने कल एक ओपिनियन देंगे कि क्या है, क्या मैटर है, किस कारण इनकी डेथ हुई है, उस बेस पे FIR दर्ज। और कल एक सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो नेचुरल डेथ है और अटैक से मीन्स उनकी मौत हुई है करके। अगर वो हमारी हमारे साथ रिंकू ढाका मौजूद है। आज पोस्टमार्टम का कुछ पैनल होएगा लग रहा है। हाँ, बस अभी आए हैं, हमें DSP साहब आ रहे हैं। हाँ, ये आ चुके हैं, उनसे बस मिल के अभी बात। ओ भाई, क्या हुआ आज? फैसला क्या हुआ था फैमिली साइड से? फैमिली साइड से यही हुआ है फैसला, जैसे कि कल रात को हमारे DSP साहब से और पुलिस प्रशासन से बात हुई है, और ह्यूमन राइट्स वाले भी आए थे दिल्ली से, उनसे सबसे बैठ के यही बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर पैनल और सारा वीडियोग्राफी, आपका वीडियो जो भी पूरा कंप्लीट आपको भी कॉपी देंगे उसकी, और यहाँ से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो सेकंड ओपिनियन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम क्या दिल्ली पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं? नहीं, पोस्टमार्टम सेकंड तो वहीं दिल्ली में या जहाँ भी हरियाणा में। आपको क्या लगता है कि दिल्ली भी करना चाहिए? मुझे आपको इधर गोवा में किया तो दिल्ली में भी करने के लिए चाहता है? पहले तो यहाँ का देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या है। फिर एग्री हो गया इसको पोस्टमार्टम में, और कुछ कंप्लेंट ये किया था, कंप्लेंट किया था, उसका ऊपर कुछ कार्रवाई? वो पोस्टमार्टम होते ही ये कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज कर देंगे डॉक्टर की ओपिनियन पे। तो आप कंसर्न दे रहे हो पोस्टमार्टम? हाँ जी। सर आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर ही है करके? क्या रीज़न है? वो तो हमने जैसे बॉडी देखी है तो फेस बिल्कुल ब्लू हो रखा है, तो उस वजह से। सर मेरा और एक प्रश्न था कि जब उनकी बॉडी मतलब हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया था कि वो डेथ है, या मीन्स उसके पहले ही ये हुई थी? हॉस्पिटल में जब वो लेके गया है तो जब तो डेड ही नहीं, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि ऑलरेडी पहले ही ये हुई थी? जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि डेड है। ओके, उसके पहले मतलब हॉस्पिटल के पहले ही? क्या कुछ बॉडी में कुछ क्रैचेस ऐसा कुछ बोल रहे थे? नहीं, हमने ऐसा फेस पे ब्लू मार्क्स वगैरह। कंप्लेंट कॉपी में एक रेप का भी मामला उसमें लिखा हुआ है, ये क्या है समझ में? वो लंबी डिस्कशन है, वो करेंगे। वो हमने कॉपी दी हुई है पुलिस को, पुलिस जांच करेगी। कोई एलिगेशन है अभी भी आप लोगों का? हाँ जी। आपका गुड नेम? मोनिंदर फोगाट। ब्रदर